मंगेश याद है आपको? जौनपुर वाले मंगेश, जिनको फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया था। 5 सितंबर 2024 को मंगेश यादव, जौनपुर के रहने वाले उस लड़के को फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ मार देती है, ऐसा आरोप है। ये घर है मंगेश यादव का। देखिए, हम लोग उस वक्त भी आए थे मंगेश यादव घर पे। उस वक्त भी हमने तमाम हालातों को, सब कुछ, जो परिवार के लोग हैं सबसे बातचीत करके उस हालात को दिखाया था हमने। और आज हम लोग लगभग 1.5 साल बाद आए हैं, कुछ भी नहीं बदला है। घर की माली हालत वही है। ये पूस की झोपड़ी तब भी थी, ये पूस है ना, देखिए ये इसके नीचे पूस की झोपड़ी तब भी थी। बदला है तो बस इसके ऊपर ये तिरपाल आ गई है। ये घर वैसा ही था। ये घर की जो चुनाई हुई है वो मिट्टी से हुई है, सीमेंट का घर नहीं बना है। मिट्टी से इस घर की चुनाई हुई है। ये सीमेंट का जो ऊपर छत है ये वैसा ही है। ये मशीन, चारा काटने वाली मशीन ऐसी थी। सब कुछ वैसा है, कुछ भी नहीं बदला है। अंदर 1-2 चारपाई पड़ी होगी। ये टाट भी वही है। माली हालत बिल्कुल नहीं बदली है। अगर कुछ बदला है तो उस वक्त हमें यहाँ पर कुछ जानवर दिखाई देते थे, वो जानवर शायद नहीं है। हमें ऑफ द कैमरा बात करके परिवार के लोगों से पता लगा है बकरी कि जानवर वगैरह जो हैं वो बिक गए हैं। घर के खर्च नहीं चल रहे थे तो जानवरों को बेचना पड़ा है। अभी तक न्याय नहीं हुआ है। मामले में कार्रवाई चल रही है, नहीं चल रही है। हालांकि एक वकील हैं, वो केस लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये बात केवल अकेले मंगेश की नहीं है। हम लोग जौनपुर आए थे तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कि चलते हैं, देखते हैं 1.5 साल 2 साल बाद तस्वीरें कैसी बदलती हैं, क्या न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, परिवार की माली हालत कैसी रहती है। ये बहुत सारे मंगेश की कहानी है। कहीं पटेल मारे जा रहे हैं, कहीं मौर्य मारे जा रहे हैं, कहीं निषाद मारे जा रहे हैं, कहीं यादव मारे जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। कहानी सबकी वही है। अगर आप बात करें तो हेमंत पटेल की, बादल पटेल की, आप चले जाइए, मौर्य मारे गए थे बनारस के आसपास। तमाम ऐसी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। हमें तो उम्मीद था कुछ हालात बदले होंगे। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो समाज ने कुछ रुपया पैसा दिया था, वो पैसा जिस अकाउंट में था वो भी अकाउंट फ्रीज कर दिया है, लॉक कर दिया गया है। तो घर के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि घर के खर्च को चलाने के लिए जानवरों को बेचना पड़ा। उन्हीं पैसे से घर चल रहा है। पिताजी अभी तो है नहीं, पिताजी बाहर गए हैं, बाज़ार करने गए हैं। वो पहले मुंबई रहा करते थे। बेटे के जाने के बाद बेटे की माँ, मंगेश की माँ बीमार रहती हैं। उनके इलाज पर पैसे खर्च होते हैं। मंगेश के पिता मुंबई नहीं जा पाते हैं। एक बहन है मंगेश की, वो पढ़ाई करती हैं। उनकी पढ़ाई में खर्च आता है, फ़ीस वगैरह लेकर के। थोड़े बहुत खेत है। घर क्या ही बनवाएंगे ये लोग। माली हालत आप समझते ही हैं। कल हम लोग फिर आएंगे, कल हम लोग फिर तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की, परिवार के लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आप समझिए कि कुछ नहीं बदला है। 1.5-2 साल में कुछ नहीं बदला। हालात जस के तस वही हैं। हाँ, अगर कुछ बदला है तो एक माँ की गोद सुनी हो गई है। एक पिता का बेटा छिन गया है, एक बहन का भाई छिन गया है। मंगेश नहीं है हमारे बीच। मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल ये मंगेश की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मंगेश हैं जो फर्जी इनकाउंटरों में मारे गए हैं। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और अपनी राय देना मत भूलिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ये केवल उत्तर प्रदेश के अकेले मंगेश यादव की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर में तमाम मंगेश मारे गए हैं। उनकी जाति अलग हो सकती है, वो मौर्य हो सकते हैं, वो निषाद हो सकते हैं, वो मल्लाह हो सकते हैं, वो कुशवाहा हो सकते हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, लेकिन मारे गए हैं। नमस्कार।